नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योर डॉक्टर में स्वागत है। ये चैनल का दूसरा अध्याय है जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि कैंसर कितने प्रकार का होता है और उन सभी प्रकार के कैंसर को हम क्या कहते हैं। इस वक्त कैंसर पूरे विश्व के साथ साथ भारत में भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है, कैंसर अगर किसी परिवार के किसी भी एक व्यक्ति को हो जाता है तो कैंसर से पीड़ित व्यक्ति तो इस बीमारी की मार से परेशान होता ही है। उसका परिवार भी इस बीमारी की वजह से आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट को झेलता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही शांत तरीके से हमारे शरीर में कब्जा जमाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे कैंसर पीड़ित व्यक्ति को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लेता है। लेकिन इसके लक्षणों को समय पर पहचान कर अगर इलाज कराया जाए तो कैंसर को हराया जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कैंसर के 200 से अधिक प्रकार हो सकते हैं। इन सभी कैंसरों के अलग अलग लक्षण होते हैं। आज हम कैंसर के उन प्रकारों के विषय में वार्ता करेंगे जो इंसानी जीवन में तेजी से फैल रहे हैं। आमतौर पर तंबाकू, शराब, गुटखा, पान मसाला, प्रदूषण, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर और कीटनाशक दवाइयाँ कैंसर का मुख्य कारण मानी जाती हैं। उनमें प्रमुख रूप से ब्लड यानी कि खून का कैंसर, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, स्तन यानी कि ब्रेस्ट का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, लंग यानी कि फेफड़े का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली का कैंसर, लीवर कैंसर, बोन यानी कि हड्डी का कैंसर, पेट का कैंसर, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क का कैंसर, त्वचा का कैंसर, जीभ का कैंसर, गुदा यानी कि मल द्वार का कैंसर, यूट्रस यानी कि बच्चेदानी का कैंसर हो सकते हैं। हम आपको बता दें, हमारा जो शरीर है वो अरबों कोशिकाओं यानी कि सेल्स से मिलकर बना है। ये कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि हम उन्हें केवल एक माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर के ऊतकों और अंगों का निर्माण करती हैं, लेकिन दोनों कुछ मायनों में भिन्न हैं क्योंकि हमारे शरीर के अंग बहुत अलग अलग काम करते हैं। उदाहरण के लिए मान लें, तंत्रिकाएं और मांसपेशियां अलग अलग काम करती हैं, इसलिए कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है। कैंसर के 200 से अधिक प्रकार हैं और हम कैंसर को उन शुरुआत के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे स्तन कैंसर या फेफड़े का कैंसर। हम वैज्ञानिक तरीके से कैंसर को कोशिका के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। कैंसर के 5 मुख्य समूह हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, कार्सिनोमा। ये कैंसर त्वचा में या आंतरिक अंगों को ढकने वाले ऊतकों में शुरू होता है। इसके विभिन्न उप प्रकार हैं जिसमें एडेनोकार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा सम्मिलित है। नंबर 2, सार्कोमा। ये कैंसर संयुक्त या सहायक ऊतकों जैसे हड्डी, उपस्थि, वसा, मांसपेशी या रक्त वाहिकाओं में शुरू होता है। नंबर 3, ल्यूकेमिया। यह श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि WBC का कैंसर है। यह है उन ऊतकों में शुरू होता है जो रक्त कोशिकाएं बनाते हैं, जैसे कि बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। नंबर 4, लिम्फोमा और माइलोमा। ये कैंसर कोशिकाओं में शुरू होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली जैसे कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के कैंसर। इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रूप में जाना जाता है। कार्सिनोमा। कार्सिनोमा उपकला ऊतकों में शुरू होता है। ये ऊतक शरीर के बाहरी भाग जैसे त्वचा को ढकना, शरीर के अंदर के सभी अंगों को ढकना और पंक्तिबद्ध करना जैसे कि पाचन तंत्र, शारीरिक गुहाओं जैसे कि छाती गुहा और उदर गुहा के अंदर की रेखा बनाना कार्सिनोमा कैंसर का सबसे आम प्रकार है। इसमें स्तन, फेफड़े, आंत और प्रोस्टेट कैंसर शामिल हैं। उपकला कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं और ये विभिन्न प्रकार के कार्सिनोमा में विकसित हो सकती हैं। इनमें शामिल है त्वचा कोशिकाओं का कार्सिनोमा, ग्रंथि कर्कटता, संक्रमणकालीन कोशिका कार्सिनोमा, बेसिल सेल कार्सिनोमा, त्वचा कोशिकाओं का कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वैमस कोशिकाओं में शुरू होता है। 7 को ढकने वाली कोशिकाएं होती हैं जो त्वचा या गले या भोजन नली, जिसको हम ग्रास नली भी कहते हैं, जैसे शारीरिक अंगों में पाई जाती हैं। ग्रंथि कर्कटता। एडेनोकार्सिनोमा ग्रंथि कोशिकाओं में शुरू होता है जिन्हें एडेनोमेटस कोशिकाएं कहा जाता है। ग्रंथि कोशिकाएं उसको नम रखने के लिए तरल पदार्थ बनाती हैं। संक्रमणकालीन कोशिका कार्सिनोमा। संक्रमणकालीन कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो अंग के फैलने के साथ साथ फैल सकती हैं। वे संक्रमणकालीन उपकला नामक ऊतक बनाती हैं। इसका एक उदाहरण मूत्राशय की परत है। इन कोशिका में शुरू होने वाले कैंसर को संक्रमणकालीन कोशिका कार्सिनोमा कहा जाता है। बेसल सेल कार्सिनोमा। बेसल कोशिकाएं त्वचा कोशिकाओं की सबसे गहरी परत होती है।
इन कोशिकाओं में शुरू होने वाले कैंसर को बेसल सेल कार्सिनोमा कहा जाता है। सार्कोमा संयोजी ऊतकों में शुरू होता है। ये शरीर के सहायक ऊतक होते हैं। संयोजी ऊतकों में हड्डियां, उपस्थि, कंडरा और रेशेदार ऊतक शामिल हैं जो अंगों को सहारा देते हैं। सार्कोमा कार्सिनोमा की तुलना में बहुत कम आम है। इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं। अस्थि सार्कोमा यानी कि बोन सार्कोमा। ये नरम ऊतक सार्कोमा प्रत्येक वर्ष निदान किए जाने वाले 100 कैंसरों में से एक यानी कि 1% से भी कम देखने को मिलता है। अस्थि कार्सिनोमा, हड्डियों के सार्कोमा की शुरुआत हड्डी की कोशिकाओं से होती है। नरम ऊतक सार्कोमा यानी कि सॉफ्ट टिश्यू का सार्कोमा। नरम ऊतक सार्कोमा दुर्लभ है, लेकिन सबसे आम प्रकार उपस्थि या मांसपेशियों में शुरू होते हैं। उपास्थि के कैंसर को चोंड्रोसार्कोमा कहा जाता है। मांसपेशी कोशिकाओं के कैंसर को रेब्डोमायोसार्कोमा या लेयोमायोसार्कोमा कहा जाता है। ये संयोजी ऊतक कोशिकाएं भी होती हैं जो तंत्रिका कोशिकाओं को सहारा देती हैं। मस्तिष्क ट्यूमर का सबसे आम प्रकार ग्लियाल कोशिकाओं से विकसित होता है। इसे ग्लियोमा कहा जाता है। मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में शुरू होने वाले कुछ ट्यूमर गैर कैंसर युक्त सौम्य होते हैं और बहुत धीरे धीरे से बढ़ते हैं। अन्य ट्यूमर कैंसर युक्त होते हैं और बढ़ने के साथ साथ तेजी से फैलने की प्रवृत्ति रखते हैं। एंड्रोसाइट का आरेख एक प्रकार की ग्लियाल कोशिका है। विश्व में कैंसर के प्रत्येक 100 मामलों में लगभग 4 से 5% मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के ट्यूमर के कारण होते हैं। आपको हम अपने अगले संस्करण नंबर 3 में स्तन कैंसर, जिसको हम ब्रेस्ट कैंसर भी कहते हैं, जिसके विषय में विस्तृत तरीके से बताएंगे और उससे कैसे बचा जाए और उसको समय रहते कैसे पहचाना या उसका इलाज कैसे कराया जाए उसके विषय में भी अवगत कराएंगे। तो देखते रहिए योर डॉक्टर।